क्वेश्चन। पहले आपने मेरा पार्ट 1 देखे होंगे, उसमें मैं प्रिलिमिनरी सिखाया था। अब मैं प्रॉब्लम सब लेके आया हूँ। आज वो लेके आज RS अग्रवाल के अच्छे क्वेश्चन जो है, जो ट्रिकी क्वेश्चन है, वो आपके लिए ट्रिकी है जरूर। तो ये क्वेश्चन अब मैं 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम and giving 10% of the remaining in a charity, a man has, मतलब ये सारे देने के बाद भी उनके पास कितना रह जाता है? 46,260 left with him. Find his income. अब इनकम उनका कितना, टोटल इनकम क्या था? लेट, यहां से शुरू करते हैं। लेट हिज इनकम, लेट द इनकम बी रुपीज एक्स। ठीक है ना। फर्स्ट क्या करते हैं? एक्सपेंस। यहां पे एक्सपेंस क्या है? 80% ऑफ एक्स। ये टोटल इनकम का 80% वो क्या कर, यहाँ पे एक्सपेंस मतलब खर्चा कर रहे हैं। अच्छा, एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमेनिंग। अब गिविंग 10% ऑफ द रिमेनिंग मतलब 10%, that means here 10%. 10 divided by 100. टोटल इनकम था X, इनमें से ऑलरेडी खर्चा किया है 80 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ऑफ X। ये 10% ऑफ द रिमेनिंग क्या टोटल था? ये ओरिजिनल, उनमें से 80% उन्हें खर्चा कर दिया। ये खर्चा करने के बाद जो भी अमाउंट आता है वो है 10%। हो गया ना। अब आता है, ये करने के बावजूद भी उनके पास ये रह जाता है 46,260, और ये तीनों मिला के क्या होगा? टोटल इनकम, दैट मीन्स एक्स। ठीक है ना। ये क्या होता है? यहाँ पे 4/5, 20 से डिवाइड करिए, यहाँ पे 4/5 एक्स। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आता है? 100x माइनस 80, दैट मीन्स 20x डिवाइडेड बाई 100 होगा। ये सॉल्व करने के बाद 100 इंटू एक्स, 100x माइनस 80, दैट मीन्स 20x बाई 100। और इसके साथ क्या लगा हुआ है? 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काटिए, 1 0 1 0, ये 100 कट जाता है। तो क्या आता है यहाँ पे? 2, और यहाँ पे ये 2 से 50 आ रहा है, दैट मीन्स x बाई 50 आ रहा है ना। तो हम ये सब ना करके यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखते हैं x बाई 50। ठीक है, ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया। अब आता है 46,260। ओके, ये इक्वल टू एक्स। इसको इधर रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। 46,260 इक्वल टू एक्स माइनस क्या होगा? 4/5 एक्स प्लस एक्स बाई 550। इसका हम सॉल्व कर लेते पहले। ठीक है, देखो रफ में कर लेते हैं। यहाँ पे 50, ये है फैक्टर, 50 का फैक्टर है 5, दैट मीन्स एलसीएम क्या होगा? 50 होगा। तो ये 50 आ गया। ठीक है, अब 50 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आता है? 10 इंटू 4, दैट मीन्स 40x। ये है प्लस, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 50 को 50 से डिवाइड करिए 1, दैट मीन्स x, दैट मीन्स 41x बाई 50। ओके ना, अब ये देखिए 46,260 इक्वल टू x माइनस 41x डिवाइडेड बाई 50। फिर यहाँ पे एलसीएम लीजिए, क्या होगा? यहाँ पे 50x माइनस 41, दैट मीन्स 46,260 इक्वल टू यहाँ पे 9x होगा, 9x बाई 50।
ओके ना, अब यहाँ पे ये मिटा देते हैं। ये आता है, अब x को अलग कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या होगा, 46260 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब ये 9 से अगर काटोगे तो यहाँ पे आएगा 5140 दैट मीन्स 5140 इंटू इतना। अब x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होता है 2,57,000। 4 5 देखो यहाँ पे 1 2 2 जीरो आएगा ही आएगा। 4 5 20 20 का 0 बचा 2, 5 1 5 5 2 7। ठीक है, और 5 5 25। दैट मीन्स ये आता है उनका टोटल इनकम रुपीज। ओके नाउ ये क्वेश्चन देखिए, ये भी RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 19 से लाया हूं। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, कोई भी नंबर है इसका 20% इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने के बाद जो अमाउंट निकलता है एंड द इंक्रीज्ड नंबर इज डिक्रीज बाय 20%, उसका 20% डिक्रीज हो रहा है। नाउ फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। हमें मालूम नहीं है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है ना, अब ये समझ चुके हैं क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या कैसे करेंगे। लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब x अगर नंबर है तो 20% बढ़ेगा, तो इंक्रीज नंबर क्या होगा, इंक्रीज नंबर होगा, इंक्रीज नंबर इक्वल टू x तो रहेगा ही, इसके ऊपर 20%, 20 डिवाइडेड बाई 100, ये x होगा ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है 120 120x डिवाइडेड बाई 100। अब इसको 2 से डिवाइड करिए, 0 0 कट जाता है। ठीक है, ये है 6 और यहाँ पे 5, दैट मीन्स 6, सॉरी यहाँ पे होगा 6x डिवाइडेड बाई 5। ये है इंक्रीज्ड अमाउंट, 20% इंक्रीज होने के बाद ये अमाउंट बना। इस अमाउंट के ऊपर आपको 20% डिक्रीज भी करना है। अब क्या होगा, डिक्रीज्ड अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज्ड नंबर क्या होगा, यहाँ पे 6x डिवाइडेड बाई 5 तो है ही, डिक्रीज हो रहा है कितना, फिर 20%, 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6x बाई 5, ये कितना आ रहा है देखिए। यहां पे 4 से काटिए 4, ये 4 से ये काटिए 25। ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इस तरह होगा। तो अब यहाँ पे 6x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6x डिवाइडेड बाई 25। यहां से 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। 100 है तो 100 को 4 से डिवाइड करिए, 25 आ रहा है। तो क्या बचता है यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 25। इसका एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम क्या होगा, 25 ही होगा, क्योंकि इट इज ए फैक्टर ऑफ 25। तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम होता है, तो 25 होगा। ये 25 लिख दो। 25 को 5 से डिवाइड करिए, 5 आता है, 5 6 30, यहाँ पे 30x माइनस 25 पे 25 1 ही आता है, तो यहाँ पे 6x होगा, 6x। तो क्या होता है 24x डिवाइडेड बाई 50, सॉरी 25। ठीक है, 24 बाई 25 आ रहा है, ये डिक्रीज होने के बाद। नाउ अब इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 6x 24। यहाँ पे नेट अमाउंट क्या होगा, फिर 24x। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, दिस माइनस दिस,
तो डिफरेंस होगा दिस -24/25x, तो क्या होगा 25x - 24x, दैट मीन्स x/25, ठीक है, यही आ रहा है 25 - 4 28, ओके। हाँ, अब नेट अमाउंट, this difference between this and this, ठीक है, divided by ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल अमाउंट मानिए, इंटू 100। अब डिफरेंस है आपका x/25, x/25 इंटू ओरिजिनल अमाउंट क्या है x इंटू क्या है 100, आ गया आंसर। x विल बी कैंसिल्ड, ये 4, दैट मीन्स 4% नेट इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नेट डिक्रीज। नेट डिक्रीज इक्वल टू 4%, ठीक है ना। ये है थर्ड क्वेश्चन, ये भी RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 20 से दिया गया। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 20%। एक ऑफिसर है, उनका सैलरी 20% बढ़ चुका है। बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस, मतलब ये बढ़ गया है 20%, पर वो चाहते हैं कि उनमें से कितना परसेंट वो रिड्यूस करे। मानिए कि वो चैरिटी करेंगे या सेविंग्स करेंगे, तो उनका ये है कि बढ़ने के बावजूद भी वो ओरिजिनल सैलरी को ही दिमाग में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कितना न्यू सैलरी से वो कितना परसेंट रिड्यूस करेंगे, ये है क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द ओरिजिनल सैलरी बी, लेट द ओरिजिनल सैलरी भी ₹100 मान लेते हैं, ₹100 20% बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज सैलरी, इंक्रीज 20% बढ़ेगा, दैट मीन्स ऑब्वियसली इट विल बी 120 रुपीज, ₹120, ठीक है। तो ये 20% बढ़ चुका है। नाउ अब क्या कहते हैं, when the increased salary is ₹120, the original salary is ₹100, ठीक है। When the increased salary is ₹1, the original salary क्या होगा, 100 divided by 120, 0 कट जाता है, यहाँ पे 5/6, When the salary is ₹100,
अब 100 से कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 250, यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाई 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 से कटता है, 2 से डिवाइड करो तो 3 आता है, और यहाँ 50, तो 50 इंटू 5 250 डिवाइड बाई 3। ओके, नाउ अब रिड्यूस क्या हो गया यहाँ पे है सैलरी रिड्यूस्ड, सैलरी reduced equal to 100 minus 250 divided by 3 होगा, that means 300 minus 250 divided by 3, that means 50 divided by 3, इसको क्या होगा 316 48, यहाँ पे 16 48 में से 50 में से 48 माइनस कर दीजिए तो 2 होता है, तो 2/3 ये है आपका रिड्यूस परसेंटेज। ओके, लेट द ओरिजिनल सैलरी हमने मान लिया 100, 20% बढ़ा है, दैट मीन्स 20, तो 120। जब उनका 100 रुपीज होगा, 120 रुपीज होगा, तो ओरिजिनल सैलरी क्या था पहले 100, ठीक है। अगर मानो ये यूनिटरी मेथड में मैं कर रहा हूँ, अगर उनका रुपीज x होगा तो जब ये 1 होगा तो क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस ओरिजिनल सैलरी डिवाइडेड बाई द इंक्रीज सैलरी, दैट इज 5/6। अब 100 के हिसाब से, क्योंकि ये 100 से है परसेंटेज, तो यहाँ पे 100 में क्या होगा 5/6 इंटू 100, दैट मीन्स 250/3। अब ये रिड्यूस कितना है, रिड्यूस ओरिजिनल क्या था 100 माइनस 250, तो ये आके 16। तो ये उनका रिड्यूस्ड प्राइस है टू रेस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ ये है फोर्थ क्वेश्चन, ये भी RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 22 में से मैं बनाया हूँ। ना ये देखिए यहाँ पे, निखिल्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल। कंपेयर किससे किया, इनकम अखिल से। हाउ मच परसेंट इज अखिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल। अब यहाँ पे लगता है कि ये तो 20% लेस है, तो ये अखिल से ये निखिल का इनकम 20% लेस है, तो मोर क्या होगा, ये 20% ही मोर होगा, लेकिन इट इज नॉट द मतलब कॉन्सेप्ट, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, किससे कंपेयर किया, अखिल के इनकम से, अखिल से इनकम से निखिल का, तो हम अखिल को मान लेते हैं, लेट द इनकम ऑफ अखिल बी ₹100. So the income of Nikhil equal to 80, rupees 80 रखते हैं, rupees 80, 20% कम है ना। अब कंपेयर करें यहाँ पे, when Nikhil's income is ₹80, अखिल्स इनकम क्या होगा, अखिल्स इनकम इक्वल टू 100 रुपीज, 100 रुपीज 100
Similarly, when Nikhil's income is ₹1, तो अखिल्स इनकम क्या होगा? अखिल्स इनकम इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू ₹20 से डिवाइड करिए 5/4. ओके, नाउ अब 100 से कंपेयर करते हैं. अब 100 व्हेन ₹100 अखिल्स इनकम क्या होगा? अखिल्स इनकम इक्वल टू 5/4 इंटू 100 इक्वल टू रुपीज क्या होगा? 25 into 5 that is 125. Now, अब रिड्यूस क्या है? निखिल्स इनकम इज इनकम इक्वल टू हम किससे कंपेयर करेंगे? माइनस करेंगे 100. दैट मीन्स 125 माइनस 100 इक्वल टू ₹25. ठीक है, 25% होगा यहाँ पे. ना अब क्या लिखेंगे? अखिल्स इनकम, अखिल्स इनकम is 25% more than that of Nikhil. Nikhil's income. Okay. Now coming to the fifth question. Now it is the fifth question. ये भी RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 23 से लाया हूं. जॉन्स इनकम इज 20% मोर. पहले क्वेश्चन में था लेस, जस्ट इट इज अपोजिट टू द प्रीवियस वन. 20% मोर देन दैट ऑफ थॉमस. किससे तुलना किया? थॉमस की इनकम से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चलते हैं. लेट द इनकम of Mr. Thomas be ₹100. अब 20% more, so the income of John equal to ₹120 क्योंकि more है. Now अब कंपेरिजन देखो यूनिटरी मेथड के थ्रू. व्हेन जॉन्स इनकम इज ₹120, मिस्टर थॉमस इनकम क्या है? थॉमस इनकम equal to 100 rupees 100 when John's income is ₹1, Mr. Thomas income क्या होगा? equal to ₹100 divided by 120. that means 20 से डिवाइड करिए 0 कट जाता है 5 6. ओके, नाउ व्हेन जॉन्स इनकम इज ₹100, थॉमस इनकम क्या होगा? 5/6 इंटू 100. यहाँ पे 2 से काटिए तो यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 50 आएगा. दैट मीन्स 250 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है. नाउ अब आता है थॉमस. थॉमस इनकम कितना मोर है? देखिए मोर मतलब ये आपका यहाँ पे है मोर देन. तो थॉमस इनकम इक्वल टू
माइनस 250/3, यहाँ पे क्या होगा 350 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 16 2/3%. इट इज, दैट मीन्स हाउ मच, यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन. सो थॉमस इनकम इज, हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ थॉमस लेस, यहाँ पे थॉमस इनकम इज लेस बाय 16/23%. ओके, नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट्स, मतलब कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा प्राइस. ठीक है, जैसे आज कुछ भी आप खरीदते हो, मान अगर साइकिल खरीदे एक साल बाद, अगर आप मतलब 1000 रुपीज में एक साइकिल खरीदा, सपोज अगर आप एक साल बाद, मतलब अगर यूज करो या ना करो, अगर एक साल बाद आप बेचना चाहते हो तो 1000 रुपीज आपको मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ माइनस होगा वैल्यू. तो वही है कि वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट्स 10% एवरी ईयर. ठीक है, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज, प्रेजेंट वैल्यू इज 3,87,000, व्हाट वाज इज वैल्यू बिफोर 1 ईयर. अब 1 ईयर हमें निकालना है. लेट इट विल बी एक्स, लेट द प्राइस of the machine 1 year before be rupees x. ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, ये तो 1 साल पहले का था. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन कितना, 10% माने, दिस इज द 1 ईयर, तो ये है प्रीवियस ईयर्स का वैल्यू, उनमें से 10% माइनस हो रहा है, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ एक्स, इसी का ये इसका 10% माइनस हो रहा है ओरिजिनल से. अब ये है प्रेजेंट, ये यहाँ पे 1 साल पहले का प्राइस था, उसमें 10% डेप्रिशिएट होने के बाद दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू. और प्रेजेंट वैल्यू क्या, ये अमाउंट दे रखा है, दैट इज 387,000. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. यहाँ पे क्या होगा, 100 माइनस 10, दैट मीन्स 90x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 387,000. यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, 387, 1 2 3 इंटू 100, क्योंकि ये डिवीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में ये डिवीजन है, राइट हैंड साइड में ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और ये आपका x के साथ ये मल्टीप्लीकेशन है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, डिवीजन, ये 90. ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अमाउंट आएगा ₹4,30,000. एक्स क्या है, एक्स है प्राइस ऑफ द मशीन 1 ईयर बिफोर. तो 1 ईयर बिफोर द प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 4,30,000. Okay, now coming to the 7th question. It is the 7th question. क्या है, ये भी मैं आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन 27 से लाया हूँ. Now, ये ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%. दैट मीन्स पहले जो शुगर का दाम था वो प्राइस हाइक हो गया, बढ़ गया. By how much percent must a householder decrease the consumption of sugar so that there is no increase in the expenditure? इसका मतलब है कि मानिए कि आपका 100 रुपीज में, पहले ₹100 में आपको 1 किलो शुगर मिलता था. ठीक है, अब ये 20%, दैट मीन्स ₹125 बढ़ गया. अब
1 किलो हमको मिल रहा है 1 kg में। बट ये हाउस होल्डर ये 125 देने के लिए राजी नहीं है, ठीक है। वो क्या करेगी, ये 100 रुपीज में ही ये रुपीज 100 खर्चा करेगी, ठीक है। और 100 पहले जैसे ही 100, लेकिन ये अगर वो बढ़े तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये रिड्यूस होगा। तो 1 kg की जगह मानिए यहाँ पे 800 ग्राम मिल रहा है आज के हिसाब से। पहले 100 में मानिए कि 1 kg वो खरीदती थी। अब ये प्राइस बढ़ गया 125 हो गया। अब 125 में अब मार्केट प्राइस क्या है 1 kg, बट 1 kg के लिए खरीदने के लिए 125 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन वो देना नहीं चाहती। वो कहती है कि 100 रुपीज में जो मिलता था पहले 1 kg, अब इस मतलब करंट जो रेट है उसके हिसाब से वो 100 रुपीज खरीदेगी, 100 रुपीज खर्चा करेगी, हाँ, फॉर 800 ग्राम के लिए। तो वो कंजम्पशन कम करेगी, ठीक है, खर्चा कम करेगी। ये इसका कंजम्पशन तो आपका ये प्राइस सेम ही होगा, ये 100 रुपीज में ही वो खरीदेगी, अब 800। तो कंजम्पशन कम करना चाहती है। ये कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए। ऐसा है, the earlier price of sugar be rupees X 100, ठीक है, and the consumption of sugar was 100 ग्राम मान लीजिए। ये पहले का हिसाब किताब है। नाउ प्राइस ऑफ द 100 ग्राम शुगर, ये 100, नाउ प्राइस ऑफ 100 ग्राम शुगर क्या होगा, 25% बढ़ गया, दैट मीन्स रुपीज 125, ठीक है। ना फॉर रुपीज 125 sugar can be bought कितना है 100 ग्राम, 125 में 100 ग्राम आ रहे, 100 ग्राम, ओके। 4 रुपीज 1 sugar can be bought equal to 100 divided by 125, ये ग्राम। तो क्या होगा 4/5 ग्राम, ओके। नाउ 4 रुपीज 100 ग्राम शुगर, तो 4 रुपीज इतना शुगर कैन बी बॉट 4/5 into 100, that is 20 equal to 80 ग्राम, 80 ग्राम आ रहा है, ओके। Thus the reduction in consumption of sugar would be 100 minus 80 equal to 20%,
विदाउट इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस तरह पहले हम मान लेते हैं कि रुपीज 100 में 100 ग्राम आ रहा था। अब प्राइस बढ़ गया 100 ग्राम खरीदने के लिए, अब रुपीज इतना देना पड़ेगा। नाउ अगर 125 अगर 100 ग्राम आ रहा है तो रुपीज 1 में कितना आएगा 4/5 ग्राम। 100 में क्या आना चाहिए 80 ग्राम। तो कितना रिड्यूस हुआ यहाँ पे 80 ग्राम, दैट मीन्स ये रिड्यूस है। यहाँ पे कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर रिड्यूस, कंजम्पशन रिड्यूस होगा तभी एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या है रिडक्शन इन कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन कम करेगा और वो 100 में 100 ही रहेगा। तो वुड बी 100 माइनस 80, ये 100 ही रहा, 100 माइनस 80 दैट इज 20। तो 20% इंक्रीज होगा एक्सपेंडिचर विदाउट इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं होगा, कंजम्पशन कम होगा। नाउ इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज। ठीक है, नाउ मैं कमिंग नेक्स्ट एपिसोड होगा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर।